हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम टू द लाइट हाउस के सिंबोलिज्म के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा रिटन है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको जो राइटर है उसकी कोटेशन डालनी है। यह हम आपके लिए सिंपल सी कोटेशन लेके आए हैं ताकि ये आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम न हो। बिल्कुल इजी कोटेशन है। राइटिंग इज लाइक सेक्स, फर्स्ट यू डू इट फॉर लव, देन यू डू इट फॉर योर फ्रेंड्स एंड देन यू डू इट फॉर मनी। फिर हमें क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करनी है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देना है। तो द लाइट हाउस इज ए नॉवल रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ in 1925 to 1927. It was also published in 1927. The literary period was going on modernism. She is an English modernist writer. She uses stream of consciousness as a narrative device in her novel To the Lighthouse. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्वेश्चन भी आ सकता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि जो स्टोरी है यानी कि टू द लाइट हाउस जो है, इसमें प्लॉट पर फोकस नहीं किया गया है, बल्कि जो करेक्टर है इसमें और जो उनके रिलेशन है उनके बारे में हमें बताया गया है। इसलिए ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसको हम बोलते हैं। हर फेमस वर्क्स आर मिसिस डेलोवे, टू द लाइट हाउस, ओरलैंडो, ए रूम ऑफ वन सोन्स, और कुछ आप लिखना चाहें तो द वेव्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना है। इसके बाद हमें इसके जो करेक्टर हैं उसको डिस्कस करना है। जो करेक्टर हैं इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से हैं? मिस्टर रैमसे, मिसिज रैमसे, जेम्स रैमसे, एंड्रू रैमसे, प्रू रैमसे, चार्ल्स टैंसले, लिली ब्रिस्को, विलियम बैंक्स, मिसिज मैकनेव, पॉल रायले और मिंटा डोले। ये इसके मेन करेक्टर हैं। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, इनके करेक्टर्स को जानते होंगे, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ। जो मिसिज रैमसे और मिस्टर रैमसे हैं, ये हस्बैंड वाइफ है और इनके 8 चिल्ड्रन हैं। जो जेम्स रैमसे है, ये इनके 8 चिल्ड्रन में से सबसे छोटा बच्चा जेम्स है, और जो सबसे बड़ा जो बच्चा है वो एंड्रयू है, और प्रू इनकी जो है वो बेटी है। और ये चार्ल्स टैंसले है, ये मिस्टर रैमसे का स्टूडेंट है। लिली ब्रिस्को जो है वो इनके साथ समर हाउस में जाती है। और जो विलियम बैंक्स है वो है, जो मिसिज रैमसे है वो लिली ब्रिस्को को कहती है कि तू विलियम बैंक्स के साथ शादी कर ले, लेकिन जो ये लिली ब्रिस्को है वो मना कर देती है कि वो तो पेंटिंग का काम करेगी। और जो ये मिसिज मैकनेव है, ये उस समर हाउस की हाउसकीपर है। और पॉल रायले और मिंटा डोयले जो हैं, इनको जो मिसिज रैमसे है वो कहते हैं शादी के लिए, और ये फिर शादी कर लेते हैं। ये तो है करेक्टर्स के बारे में। फिर हमें आगे इसको सिंबोलिज्म कैसे करेंगे इसको डिस्कस करते हैं। टू द लाइट हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ का बेस्ट नॉवल है। देयर आर ए नंबर ऑफ सिंबल्स विच कैरी ए host of highly suggestive meaning. Some important symbols are the Ramsey house as a symbol. जो रैमसे का हाउस है उसको चिन्हित किया गया है। वो कैसे है? रैमसेज हाउस इज ए नेचुरल सिंबल विच द रीडर्स रीड अगेन एंड अगेन। नेचुरल सिंबल है रैमसे का हाउस जिसे रीडर बार बार पढ़ते हैं। दिस हाउस कंटेन्स मैनी मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड टू ग्रोइंग अप। यह हाउस बहुत सारी यादों को रखता है बचपन से लेकर बड़े होने तक। इन द फाइनल स्टेज ऑफ द नोवेल, मिसिज मैकनेव इज प्रेजेंट एज ए सिंबल ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ द हाउस। नोवेल के फाइनल स्टेज में जो मिसिज मैकनेव है उसको ट्रेजेडी के रूप में दिखाया गया है। उस हाउस में जॉन बेनेट सीज द हाउस एज ए पोइटिक सिंबल।
other objects as symbols. मिंटाज ब्रूच इज वन सच साइम्बल। जो मिंटा का ब्रूच है वो एक साइम्बल है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स दिस ब्रूच इज ए साइम्बल ऑफ मिंटाज वर्जिनिटी। क्रिटिक्स के अनुसार जो ये ब्रूच है वो साइम्बल है मिंटा की वर्जिनिटी का, कुंवारेपन का। सम क्रिटिक्स हैव कंसिडर्ड द शूज ऑफ मिस्टर रैमसे एज ए ट्रेजिक साइम्बल। कुछ क्रिटिक्स मिस्टर रैमसे के शूज को ट्रेजिक साइम्बल मानते हैं। द करेक्टर एंड देयर एक्सप्रेशंस, जो करेक्टर और उनके एक्सप्रेशन है वो भी साइम्बलिक है। मिस्टर रैमसे विजिटिंग द लाइट हाउस with his children and Lily Briscoe completing her unfinished painting both are the symbol of mental peace। यानी कि जब जो लास्ट पार्ट होता है मिस्टर रैम से लाइट हाउस में जाते हैं अपने बच्चों के साथ, और जो लिली ब्रिस्को है वो मिसिज रैमसे की जो अधूरी पेंटिंग रह गई थी फर्स्ट पार्ट में द विंडो में, उसको द लाइट हाउस वाले पार्ट में वो कंप्लीट कर रही है। और वो लाइट हाउस में जाते हैं मिस्टर रैमसे और उसके बच्चे। जो ये दोनों चीज़ें दिखाई गई है दोनों ही सिंबल हैं मेंटल पीस के। द लाइट हाउस एज द की सिंबल। The lighthouse should be given a place of pride because it was a main symbol and the title of the novel too। जो लाइट हाउस है इसको दिया जाना चाहिए प्राइड का प्लेस। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि यह एक तो मेन सिंबल है और ऊपर से जो टाइटल है उस जो नॉवल है उसका टाइटल भी है। द लाइट हाउस वाज ए सिंबल ऑफ लाइट। जो लाइट हाउस है वो सिंबल है लाइट का, जो कि प्रोवाइड करती है लिली को लाइट एंड सी कंप्लीटेड हर पेंटिंग। और जो लिली है वो अपनी पेंटिंग पूरी करती है। द लाइट हाउस वाज आल्सो ए सिंबल ऑफ कंप्लीटनेस, सीरियसनेस एंड ट्रस्ट। और इसके अलावा लाइट हाउस किसका सिंबल है? सीरियसनेस का कंप्लीटनेस का प्रतीक है। क्योंकि जो लास्ट में जो लाइट हाउस वाले पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट में जो काम अधूरे रह गए थे वो सारे पूरे हो गए थे। लिली की अपनी पेंटिंग पूरी हो गई थी और जो जेम्स कह रहा था उसे लाइट हाउस जानना है, उसको जो मिस्टर रैमसे ने उसकी भी जो तारीफ बहुत थी वो भी पूरी कर दी थी। और मिसिज रैमसे का भी सपना पूरा कर दिया था लाइट हाउस में जाकर। इस प्रकार ये कंप्लीटनेस का, सीरियसनेस का और ट्रस्ट का सिंबल है। ऑल द करेक्टर प्रूव टू बी सिंबल ऑफ द लाइट हाउस। जो सभी करेक्टर्स प्रूव करते हैं लाइट हाउस के सिंबल को। Thus we can say there are many symbols in the novel to the lighthouse written by Virginia Woolf। These symbols play an important role in the novel। ये हमारी सिंबोलिज्म के ऊपर वीडियो थी। आई होप आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें सर स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।